भारत रूस तेल व्यापार को लेकर रूस ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि भारत एक आजाद देश है और वो किसी भी देश से तेल खरीद सकता है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को हम स्वीकार नहीं करते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है या फैसला लिया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा है कि रूस को इसमें कोई नई बात नजर नहीं आती कि रूस के अलावा भारत अन्य देशों से भी तेल खरीदे। इंडियन स्टिक कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें डील अच्छी मिली है, हम 3% पहले देते थे अब 18% देते हैं, लगेंगी हमारे ऊपर टैरिफ, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ। ये क्या बात हुई? इसको बहुत सारे लोग लेकर के परेशान है। भाई भारत में तकरीबन 1.5 अरब लोग रहते हैं। उन 1.5 अरब लोगों को एक रिलायबल चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए और यह सरकार का फर्ज है, यह सरकार का धर्म है, उसकी ड्यूटी है, यह सरकार को दिलवाना है। अब सरकार कैसे दिलवाएगी? सिर्फ रशिया से खरीद के, अमेरिका से खरीद के तो नहीं होगा। तो वो जो वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, ट्रेड वाला वर्ल्ड ऑर्डर, बिकॉज पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वो जिस पे चाहते हैं वो अटैक कर देते हैं। गाजा में वो खुद का गाजा पीस बोर्ड बना देते हैं। तो ट्रम्प साहब विल बी नोन इन द हिस्ट्री एज अ मेजर डिसरप्टर। ही हैज कंप्लीटली चेंज, जिसको कह दिए कि वर्ल्ड ऑर्डर तो उन्होंने तहस नहस कर दिया। मैंने आपको कल एक और बात कही थी और ये जो मैंने आपको बात कही थी मुझे लगता है वो सारे अमेरिका के अंदर वही बात हो रही है। ठीक है, सारे अमेरिका के अंदर यही बात हो रही है कि जो इंडिया ईयू डील हुई है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन जो डील हुई है, उस डील ने बेसिकली ये महसूस किया कि क्या अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ तो नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने बोला कि 40+ देशों के साथ भारत का तेल खरीदना, ये सब जो है 40+ कंट्रीज से इंडिया बाइज एनर्जी, नॉट ओनली वन। अब ये देखिए साहब, ये चार्ट है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक क्लेम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी और उनके बीच एक ऐसी डील हुई है जिसके बाद इंडिया अब रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। सुनने में ये बात काफी बड़ी लगती है क्योंकि रशिया और इंडिया की दोस्ती बहुत ज्यादा पुरानी है। जैसे ही ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ्स कम करने का फैसला लिया है, उन्होंने ये भी दावा किया है कि इंडिया अब यूएस से एनर्जी इंपोर्ट बढ़ाएगा और रशिया को बाय बाय कह देगा। इस न्यूज के आते ही भारत की ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया है और इंडिया के दुश्मनों को लगा कि शायद अब इंडो रशियन रिलेशन में दरार आ जाएगी। लेकिन क्या पुतिन इतना वल्नरेबल है? बिल्कुल नहीं। रशिया ने इस पर जो रिएक्शन दिया है उसने ट्रंप के सारे क्लेम्स की हवा निकाल दी है। रशियन स्पोक पर्सन ने बहुत ही डिप्लोमेटिक और साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया एक आज़ाद और सवर्ण देश है। रशिया को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि अगर इंडिया अपनी एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करता है। उनका मानना है कि इंडिया जैसा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की एनर्जी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं कि कोई भी देश इसे अकेला पूरा नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि रशिया और इंडिया की दोस्ती सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। रशिया ने एक्सेप्ट किया है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। जहां दुनिया को लग रहा था कि दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ेंगी, वहीं रशिया ने इंडिया की ऑटोनॉमी को सपोर्ट करके इस दोस्ती को और मजबूत कर दिया है। आपको लगता है कि इंडिया यूएस की नज़दीकियां रशिया के साथ हमारा रिश्ता अफेक्ट करेंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। मैं क्या बोला? एक तो ये झूठ बोलती है मैडम, ऊपर से ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। शी इज नॉट वेरी ब्राइट एंड शी इज अ लायर ऑल्सो। अब मैं आपको प्रूव करता हूं क्यों। भारत पिछले साल 5 बिलियन का तेल अमेरिका से खरीद चुका है पिछले साल, और भारत अमेरिका से तेल खरीदता आया है, कम खरीदा है। पर ये जो कह रहे हैं ना कि अब भारत यूएस से तेल खरीदना शुरू करेगा, शुरू भारत तो पहले से खरीद रहा है। वो भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा। अरे भारत वेनेजुएला से 10 साल से तेल खरीद रहा है, 10 साल से तेल खरीद रहा है भारत वेनेजुएला से। आज से को खरीद रहा है। इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम 40 कंट्रीज प्लस, 40+ कंट्रीज से भारत तेल खरीदता। उसमें से यूएस भी है, उसमें इराक भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें वेनेजुएला भी है, उसमें बहुत सारे देश हैं। भारत हर जगह से तेल खरीदता है। कभी किसी से ज्यादा हो जाता है, कभी किसी से कम हो जाता है, दैट्स इट। तो कैरोलिन लेविट इज मेकिंग अप स्टोरीज, शी इज मेकिंग अप स्टोरीज। $500 अरब की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, दिस इज अ फ्रॉड, दिस इज अ लाई। ऐसा हां, भारत इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, नो डाउट। $500 अरब नेवर। जो मैंने पुरानी स्लाइड में आपको बताई, भारत में तकरीबन 1.5 अरब लोग रहते हैं।
उन 1.5 अरब लोगों को एक रिलायबल चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और यह सरकार का फर्ज है, यह सरकार का धर्म है, उसकी ड्यूटी है, यह सरकार को दिलवाना है। अब सरकार कैसे दिलवाएगी? सिर्फ रशिया से खरीद के, अमेरिका से खरीद के तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि 40+ देशों के साथ भारत का तेल खरीदना, यह सब जो है 40+ कंट्रीज से इंडिया बाइज एनर्जी, नॉट ओनली वन। अब ये देखिए साहब, ये चार्ट है और ये जुलाई 2025 तक की है, यानी कि ये करंट नहीं है, ये 6-7 महीने पुरानी है, लेकिन फिर भी इससे एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है। ये रूस से तेल खरीद रहा है, ये देखिए जनवरी 2016 कम, ये भी कम है, थोड़ा सा 17 में ज्यादा हुआ, फिर 18 में कम हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 19, 20 कम, 21 कम, 22 और सडनली 2022 का ये देखिए साहब, जनवरी 2022 में कम और फरवरी के बाद शूट अप हुआ। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये जो आप स्काई स्क्रेपर देख रहे हैं ना, ये गगनचुंबी इमारतें, ये क्यों है? ये यहां से अचानक क्यों बढ़ा? यहां पे लड़ाई शुरू हो गई। यहां पे 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के ऊपर हल्ला बोल दिया, सैंक्शंस आ गए, लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया, लिहाजा रशिया ने उसके ऊपर मैसिव डिस्काउंट दिया, भारत ने खरीदना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जिस दिन यह लड़ाई खत्म होगी दोस्तों, यह बात मैंने कल भी आपको बताई थी, जिस दिन यह लड़ाई खत्म होगी, मैं बात करता हूं रशिया और यूक्रेन की, यहां पे मैं बात करता हूं, यहां पे रशिया और यूक्रेन की, कि जिस दिन लड़ाई खत्म होगी, जिस दिन शांति होगी, उसके कुछ हफ्तों के बाद सैंक्शंस हट जाएंगे रशिया के ऊपर और फिर से हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। अच्छी तरह से जानता है कि भारत को तेल का निर्यात अकेले रूस ही नहीं करता, बल्कि अन्य देशों से भी वो तेल खरीदता है। रूस ने साफ साफ कहा है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो भी कदम उठा रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी कि रूस का यह धमाकेदार बयान कहीं ना कहीं पीएम मोदी की उस नीति पर मोहर लगा रहा है, जिसमें भारत हमेशा ये कहता रहा है कि वो अपनी शर्तों पर और अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेगा। इंडियंस कहते हैं हमें क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है, वो कहते हैं हमें क्लैरिटी दें कि ये क्या हमने वाकई ये डील की है। अब अच्छा, स्कॉट बैसनेट जो हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कम कर दिए जाएंगे, बिकॉज के बड़ी रिडक्शन हुई है, रशियन ऑयल पे बहुत कम खरीदना शुरू कर दिया। अब ट्रम्प साहब जो हैं, उसने ये कहा है कि जो चाइना है वो ये डील जो है वो मतलब ये डील दे आर गोइंग टू डू दिस, कि चाइना भी पहले वेनेजुएला से लेता था, अब चाइना भी अमेरिका के जरिए वेनेजुएला से तेल लेगा। इंडिया के कंट्रोल में अब वेनेजुएलन ऑयल है। अब वो चाइना को भी कहते हैं कि कम और डील करो हमारे साथ, इंडिया को भी कहते हैं कि तुम तेल लो, तुम वहां से क्यों तेल लेते हो, हमारी कंपनी है वहां पे। चाइना को भी कहते हैं कि भाईजान आप छोड़ दें बस। वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं कि क्यों मोदी साहब ने $500 अरब की बात की है जबकि इंडिया का पैसा डेप्रिशिएट किया है। अभी मैंने देखा कि इंडिया के अंदर जो रुपया है उसकी कदर कम हुई है, और ये कितनी जो कमिटमेंट क्या है, कब कितनी देर में इंडिया खरीदेगा? क्या अगले 5 सालों में ये चीजें खरीदेगा? अगले 5 सालों में खरीदा तो इट मींस इंडिया विल पुट अनदर $100 बिलियन। अगर इंडिया $45 अरब की चीजें खरीद रहा है तो इंडिया $100 अरब की सालाना और चीजें खरीदेगा। क्या इंडिया इन चीजों को अफोर्ड कर सकता है? देखिए, एक होता है $45 अरब की चीज खरीदना, $50 अरब की मतलब चीजें वहां से मंगवाना, एक है $150 अरब की चीजें मंगवाना। क्योंकि अगर ये कमिटमेंट है कि ये $500 अरब जो है ये अगले 5 सालों में वो करेंगे। सही है, बिकॉज अभी तो जैसे मैंने बताया 45-50 अरब डॉलर, अब 10 टाइम ज्यादा चीज खरीदना